आप सभी मीठे प्यारे भाई बहुत प्रेम से मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी मीठे प्यारे, आप बहुत स्वागत है। ये दर्शाता है कि आप आज्ञा पालन करने में कितने निपुण हैं। भरपूर तालियां एक बार आज का ये दिवस सचमुच बधाई है, बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सभी के मन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है, आध्यात्मिक संस्था जो विश्व के 140 देशों में आध्यात्मिकता की ऊर्जा, आध्यात्मिकता का प्रकाश कर रही है। भारत के लगभग हर शहर में इस संस्था की सेवा केंद्र है और निःशुल्क, चाहे वो छोटा बच्चा हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जैसे सोल्जर्स हो, जवान हो, या फिर घर गृहस्थ में रहने वाली माताएं हो, बहनें हो, या बूढ़े बुजुर्ग लोग, सभी को आध्यात्मिकता का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। हम सभी के मन में आज के इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के समाज सेवा प्रभाग, जो कि राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन का एक है, उसके तहत परम आदरणीय भ्राता राजयोगी प्रोफेसर ईवी गिरीश जी उपस्थित हैं। हम भरपूर तालियों से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे मध्य समाज सेवा प्रभाग ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय संयोजक आदरणीय राजयोगी भ्राता वीरेंद्र जी उपस्थित हैं। लखनऊ सेवा केंद्र से आदरणीय राजयोगिनी दीदी शिवशक्ति जी एवं आदरणीय राजयोगिनी प्राची दीदी जी हमारे पक्ष में उपस्थित हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये ब्रह्मा कुमारी की सुरक्षा सेवा प्रभाग के तहत ये कार्यक्रम, बहुत सुंदर विषय आप सभी पढ़ रहे हैं, आंतरिक शांति हेतु तनाव प्रबंधन। आप में से किसी को तनाव होता है तो ये प्रोग्राम की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन आज हम तनाव वास्तव में क्या है, केवल बाहरी रूप से नहीं, वाहिनी के आदरणीय श्री अमित कुमार सिंह जी मेजर सूबेदार जी हैं, उनका भी ब्रह्मा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आदरणीय बाबूलाल जी प्रभारी एंट्रो, आदरणीय चंद्रजीत जी प्रभारी इंडो एवं श्री अशोक कुमार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की। हम सर्वप्रथम आदरणीय भ्राता वीरेंद्र जी से निवेदन करते हैं, मुख्यालय संयोजक पर आज ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में आप हम सभी को बताएंगे, उसकी सेवाओं की, उसकी गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी देंगे। आदरणीय भ्राता वीरेंद्र जी। सम्मानित मंच और आप सभी प्यारे हमारे भाई, जो विशेष करके आध्यात्मिक रुचि रखने के लिए अपने जीवन को एक सुखद जीवन बनाने के लिए आप सभी यहाँ बैठे हैं। तो आप सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे सिक्योरिटी उनके तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है। ये विद्यालय जहाँ परमात्मा स्वयं आत्माओं को ज्ञान देते हैं। जैसे एक भौतिक ज्ञान होता है, जिस भौतिक ज्ञान से हम डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर हम बनते हैं, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है आत्माओं को दिया जाता है। ये अविनाशी ज्ञान है। तो इस विश्वविद्यालय का स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद, तत्काल पाकिस्तान, अभी जो था अभी सिंध हैदराबाद में था, अभी पाकिस्तान चला गया, वहां से इसका स्टार्ट हुआ था।
और सन 14 वर्ष तपस्या के बाद में ये संस्था 1950 में सिंध हैदराबाद से माउंट आबू हस्तांतर हुआ, जिसमें इस संस्था का जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो कि हम सब प्यार से तो पिता से भी ब्रह्मा कहते हैं, उनके तन में स्वयं ब्रह्मा के तन में ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा निराकार शिव, हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनके तन में प्रविष्ट होकर के इस संस्था को आज 89 वर्ष हो गया चलते हुए, जिसमें इस संस्था में जाति रंग भेद से ऊपर उठ करके यहाँ कोई जो है यहाँ इस विद्यालय में बच्चा से लेकर युवा से लेकर वृद्ध से लेकर सब पढ़ाई पर एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा की पढ़ाई है, शरीर की पढ़ाई है ही नहीं। सबसे पहले बात तो हम ये जानेंगे इस संस्था में, इस संस्था का जो है मुख्य उद्देश्य ही है कि संसार में नैतिक पतन जो हो गया, भारतीय संस्कृति जो लोप होते जा रहा है, जो हम यूरोप कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, वास्तव में हम सभी जो है भारतवासी पूरे संसार में भारत को फॉलो करता है। भारत पहले विश्व गुरु था कि नहीं था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल करके हम जो है पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जो कि हमारा संस्कृति नहीं होगा। और पश्चिमी देश वाले, अभी हम रशिया में गए थे, वहाँ के लोग जो है अपने भारत को पूर्वज समझते हैं, अपने भारत को जो है हम पूर्वज समझते हैं, और वहाँ कोई पश्चिमी देश का कोई ज्ञान नहीं सुनता, पूरा भारत का ही आध्यात्मिक ज्ञान सुनता है। तो ये संस्था जो है कि स्वयं जो है परमात्मा चलाते हैं, जिसका जो कि आज 140 देशों में संस्था है, जहाँ इसका संस्था का जो है कि मेन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ही संचालित होता है। और टोटल इसमें 50,000 जो है एक बहुत अलौकिक संस्था है, जहाँ हम सभी को आत्मा के बारे ज्ञान दिया जाता है, जो कि हम जो सबसे पहले मैं कौन, हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं बोलता हूँ, ये मेरा हाथ है, लेकिन मैं बोलने वाला कौन है? आपको कभी मालूम पड़ा मैं कौन बोलता हूँ? जैसे मेरा आँख, मैं आँख से देख रहा हूँ, मैं मुख से बोल रहा हूँ, माइक द्वारा जो है हम सारा सुन रहे हैं, बाकी ये मैं बोलता हूँ, मैं हो कौन है मैं बोलने वाला? तो शरीर के चलाने में जहाँ हम टीका लगाते हैं, यहाँ चैतन्य शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, इसको एनर्जी कहते हैं साइंस के भाषा में, जो मुसलमान लोग इसको रूह, प्रेम स्वरूप आत्मा, आत्मा शांति स्वरूप आत्मा, आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा, आत्मा पवित्र स्वरूप आत्मा, और उनके पिता भी हम जैसे ही बिंदु से सूक्ष्म बिंदु है, उसी प्रकार पिता भी जो हमारा जो है वो सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन वो अजन्मा अविनाशी है, जन्म शरीर में जन्म चक्र में नहीं आते, लेकिन परमात्मा का सूक्ष्म अवतरित होता है, पर काया प्रविष्ट होता होकर के हम परमात्मा आकर के हम बच्चों को एक नर से नारायण बनाने की शिक्षा देते हैं। नारी ऐसा कर्म करे लक्ष्मी कहलाए, नर ऐसा कर्म करे जो नारी नारायण कहलाए, ऐसा ज्ञान परमात्मा दिव्य अलौकिक ज्ञान हम सभी को दे रहा है। तो ये संस्था 1950 में आया, लेकिन फिर सबसे पहले दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ऐसे होते होते आज पूरे भारत में, नेपाल में, पूरे 140 देश में इसका संस्था है, जो कि हम सभी जो है कि हम तो पैसा कमाते हैं ना पैसा, हम ये सोचते पैसा कमाने से हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, नहीं, पैसा के साथ शांति सुख नहीं मिलता, लेकिन हम आत्मा का स्वधर्म, जब आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे तो ही हम जो है कि हम संपूर्ण सुख शांति को पाएंगे। ठीक है ना? ओम शांति। भाई साहब का धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ब्रह्मा कुमारी के विषय में, उसकी के बारे में, और में जो ब्रह्मा कुमारी से सेवा का ये दिव्य कार्य कर रही है, उस पर आपने प्रकाश डाला। हमारे मध्य परम आदरणीय भ्राता ईवी गिरीश जी उपस्थित हैं। हम भरपूर तालियों से भाई साहब का स्वागत करते हैं। एक ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जो न केवल एक इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर है, परंतु आप एक बिहेवियरल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सक्सेस कोच हैं। आपने न केवल भारत परंतु कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपने ज्ञान, अनुभव एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श किया है।
आपने मिलिट्री एवं पैरामिलिट्री फोर्सेस में विशेष भारत की तीनों ही सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स में जवानों को, ऑफिसर्स को कई लेवल्स पर आपने ये अपनी सेवाएं प्रदान की है अपने मोटिवेशनल सेशंस के द्वारा। आपने 1000 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की हैं। नहीं तो बोलता रहे। भाई साहब से उनकी वाणी में सुनेंगे। आज का बहुत सुंदर विषय आंतरिक शक्ति होगी सहायक प्रबंधन। ओम शांति। प्यार से कहिए, मुस्कुरा कर कहिए, आजू बाजू वाले को देखें, मुस्कुराएं, फिर कहें ओम शांति। आपके 2 महीने के ट्रेनिंग में मुस्कुराने पर पाबंदी लगा होगा, मैं सब जानता हूँ। यस सर बोल रहे। अच्छा, उमंग, उत्साह और जोश से बोलिए ओम शांति। वेरी गुड। नमस्ते। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड है? मुझे पता है आपका इवनिंग गुड क्यों है, क्योंकि दौड़ा नहीं रहे हैं। क्या बात है, मुझे सब पता है। इतने आनंदित होकर के बैठे, नहीं तो हमारे उस्ताद के बाजू में बैठे दौड़ाते ही रहते हैं। हाँ या ना? सर ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, अपने कष्ट और पीड़ा को भी मुस्कुरा के बोल रहे यस सर, यस सर। ये अच्छी बात है। चलिए, हमारे आदरणीय ऑफिसर्स, सीनियर्स, आपके उस्तादों का और आप सभी हमारे विशेष, आवाज नहीं आ रही? क्या कर सकते इसके लिए? एक स्पीकर। क्या कहा? सोते रहे। अच्छा, सुनते रहे कहा? अच्छा, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। मुझे सुनाई दिया सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे। और आप जो ट्रेनीज है ना, आपकी विशेषता बताओ। जब आपकी क्लास होती है ना, तो आप आंखें खोल के भी सो सकते हैं। और मेरे को तो बाजू वाले को बोलना पड़ता है, एक साल खड़े हैं कि 2-2 खड़े हैं, दिखता ही नहीं है। क्योंकि जीवन में हमने इतना हमने फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज शायद की भी नहीं होगी। चलिए, आप अपने सीनियर सर के लिए और उस्तादों के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। तो आपको बराबर मिलने वाली है, ठीक है? अगर गलती करोगे तो वो सब ऐसे सुनने वाले नहीं है। थोड़ा सिफारिश कर दें तो थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी ठीक है। चलो शुरू करें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। आप में से साइंस ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो के क्षेत्र से पढ़े हैं? साइंस। अच्छा, इंजीनियरिंग में भी कोई है? इंजीनियर्स 1 2 3 4 5 6 या 7। कॉमर्स, वाणिज्य, आर्ट्स। जिनको अभी तक हाथ ऊपर उठाने का मौका नहीं मिला वो उठाएं और कहें आपने क्या पढ़ाई की है, क्योंकि हाथ ही नहीं उठाया जी अभी तक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा जानना था आपके साइंस बैकग्राउंड कितने हैं। ठीक है, अच्छा शुरू करें। हाँ, तो सोना नहीं है, आंखें खोल करके हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, और छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे सर ने कहा था, ये सब आपके जीवन में, सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, जीवन में बहुत मदद करेगा। आपको हम जानकारी देते हैं, मैं लखनऊ से आया हूँ अभी। हमने वहाँ 35 PAC में प्रोग्राम किया, और वहाँ हम आपके DG ट्रेनिंग को मिलके आए हेडक्वार्टर्स में। और उन्होंने कहा मैं पूरे 122 ट्रेनिंग सेंटर्स में 75 डिस्ट्रिक्ट में लिखूंगा कि ये वाले कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो युवक हैं, और विशेष आप जो ट्रेनिंग में आए हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा तनाव है, मोबाइल का यूसेज है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसी के, वैसे तो हम उनके कहने पर अभी नहीं आए हैं, वो तो आपके यहाँ की बहनों ने बात किया होगा, लेकिन आपसे मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रहा है।
और आज के विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आप लोग जिनको टेंशन होता है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, बस हाथ नीचे करें। आपसे अनुरोध है, आप 500 बच्चे इतना आवाज थोड़ा भी धीरे बात करेंगे तो फिर मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा। आपको जो कहा जाता है वो आप करें, ठीक हो सकता है? नहीं तो फिर आपके उस्ताद को अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम नहीं चाहते हैं कि वो फिर आप पर गुस्सा करे या आवाज करे, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आप लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के हाथ ऊपर उठा रहे थे और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे मन मन तकलीफ तुम क्या कर दोगे हमारे तनाव का, बस पूछ रहे हो टेंशन होता है नहीं होता है। दूसरा प्रश्न पूछूं? आप में से कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिनको तनाव नहीं होता है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। एक बार मैंने ऐसे ही, हाथ नीचे करो। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा जिनको भारतीय सेना का कार्यक्रम हम कर रहे थे दिल्ली में, तो मैंने पूछा आपको टेंशन नहीं होता? जिनको नहीं होता हाथ ऊपर उठाओ, तो उन्होंने उठाया। मैंने पूछा आपको टेंशन नहीं होता? तो जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया था उसने नहीं जवाब दिया, उसके बाजू वाले उसके साथी ने जवाब दिया और चिल्ला के कहा, सर ये टेंशन लेता नहीं है। आपको कैसे पता चला? आप तो भारतीय सेना में नहीं हो जी, आप तो 10 PSC में हो। अच्छा, यहाँ भी वही हाल है। तीसरा अंतिम और सबसे खतरनाक प्रश्न पूछूं? आप में से कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है और बताइए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। क्यों? अच्छा है यहाँ पर कुछ बात, क्योंकि मैंने पूछा टेंशन होता है, फिर मैंने पूछा जिनको टेंशन नहीं होता, उसने भी हाथ नहीं ऊपर उठाया। तो ये तीसरा कैटेगरी कौन सा है? तो मैंने भारतीय सेना में कार्यक्रम कर रहा था, तो वहां उनके सीओ साहब बैठे हुए थे। आप जानते हैं सीओ साहब कौन होते हैं? द कमांडिंग ऑफिसर, और वो ब्रिगेडियर रैंक के थे। तो उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा आप क्यों हाथ ऊपर उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा गिरीश जी मैं पलटन का अधिकारी हूँ, इनके रग रग से वाकिफ हूँ, इनका तो RNA DNA भी जानता हूँ। मैंने कहा अभी बता दीजिए जी आप तो अधिकारी हैं, माई बाप है। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मुस्कुराते हुए रमणीक तरीके से कहा, बोला गिरीश जी ये तीसरा कैटेगरी सबसे खतरनाक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में वो महान आत्माएं आते हैं जिनको हाथ ऊपर उठाने में टेंशन हो रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो जबरदस्ती? टेंशन होता है, टेंशन नहीं होता है। चलो अच्छा है, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं? बहुत अच्छा। बच्चों ये जो तनाव है ना, टेंशन है ना, इससे मुक्त होने का रामबाण उपाय है मुस्कुराना। और हम लोग अभी की बात छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग तो वैसे ही टफ होती है, लेकिन जिंदगी में हम लोग नहीं मुस्कुराते। हाँ या ना? आज दुनिया में लोगों को देखो मुस्कुराना ही भूल गए। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ये गिफ्ट है कि वो मुस्कुरा करके प्रसन्न चित्त होकर दूसरों को भी अच्छा फेस दिखता है। आपने कभी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? कुछ लोग बोल रहे यस सर बाजू में बैठा है। ऐसा नहीं बोलिए आप लोग, ठीक है ना? अभी समझ में आया तुम्हारी दुश्मनी है क्या उनसे, ठीक है? ये नहीं करो। आपने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते हुए? अच्छा, आप लोगों को टेंशन होता है ना? नहीं होता है। एक छोटा बच्चा 24 घंटे में अंदाजा लगा सकते हो कितनी बार मुस्कुराता होगा? 1 साल के कम उम्र का बच्चा 24 आवर्स में हाउ मेनी टाइम्स डज दिस बेबी स्माइल, कितनी बार मुस्कुराता है? एक रिसर्च किया गया, अंदाजा लगा सकते हैं? एक दो नंबर बता दीजिए। आप पूरे बिल्डिंग के बच्चों का बता रहे हो या एक का बता रहे हो? अच्छा एक का। और एक और उत्तर बता सकते हैं? 300 टाइम्स। क्या नाम है आपका? अरविंद। ये अरविंद बच्चे के लिए ताली बजाओ जोर से। जल्दी स्टॉप कर देना।
सही कहा इन्होंने। 1 साल का छोटू बेबी 24 घंटे में 300 बार मुस्कुराता है। उसमें भी शायद आपने देखा होगा कि सोता हुआ बच्चा भी मुस्कुराता है, हाँ या ना? अब प्रश्न पूछूं, वो छोटू बेबी बिना किसी वजह से, उसको तो पता ही नहीं है उसका जन्म लड़का या लड़की या अमीर घराना, गरीब, पढ़े लिखे माता पिता, थोड़े कम पढ़े लिखे माता पिता, कुछ गांव में पैदा हुआ हूं, अमेरिका में पैदा हुआ हूं, कुछ नहीं पता, फिर भी लाइफ प्रॉम्प्ट्स द बेबी टू स्माइल 300 टाइम्स फॉर नो रीजन, कुछ कारण नहीं है उसके पास। बच्चों, हमारी संख्या कितनी है? और अगर 300 से कम है तो शायद इतना पढ़ लिख करके, इतना विद्वत हासिल करके, इतना टॉप फ्लोर खाली करके जिंदगी तो वैसे की वैसी खराब है। और उसका कारण ये है, एक कारण मैं आपको बताता हूं, और वो कारण ये है कि मनुष्य अपना बुद्धि का इस्तेमाल, मन का इस्तेमाल सोच सोच के दुखी होने में लगा रहा है। आया ना? व्यर्थ, अनवांटेड, जहां उसका कोई जरूरी ही नहीं है वहां पर भी वो दिमाग लगा रहा है। पता है गिरीश भाई दुखी क्यों होता है? क्योंकि टॉप फ्लोर खाली है। अरे भैया टॉप फ्लोर खाली है लेकिन अंदर तो कुछ है, उसको लेके खुश हो सकता है। आज दुखी इसीलिए हो रहा हूं कि 4 आंखें हो गई है। अरे टाइम वो दिख तो रहा है, उसके लिए खुशी है। आया ना? जो है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, जो कमी है, कमजोरी है, उन सब चीजों पर हमारा ध्यान है, और इसीलिए मनुष्य खुद का तनाव क्रिएट कर रहा है। आपको ठीक लगता है? थोड़ा हद तक तो चलिए, मैं इसीलिए आपसे थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा मुस्कुरा करके बैठ, नहीं तो आपको देखकर मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है ना? मुझे टेंशन ना दे, मुस्कुरा कर बैठ, ठीक है? आपको मैं जानकारी दूंगा, ये मुस्कुराने से, मन की स्थिति अच्छे रखने से, हमने, हमारी ये जो दीदियां बैठी है ना, और ये जो माउंट आबू से हमारे वीरेंद्र भाई आए हैं, ये जो प्रकाश भाई आए हैं, जो भी ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, हमारे साथ मिल करके भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 8 साल रिसर्च किया जब वो डीआरडीओ के चीफ थे। रोग, हार्ट अटैक, और बच्चों आज आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ा गर्व भी होता है कि आज हमारे पास 11,000 एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन है। 11,000 लोगों का हार्ट का एंजियोग्राफी निकल, हाँ जोर से ताली बजाओ। पहले का एंजियोग्राफी जिसमें 100% ब्लॉक, 90% ब्लॉक, 80%, तीनों चेंबर में खून जा ही नहीं रहा है। क्यों? उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। ऐसे व्यक्ति का ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया, बाईपास सर्जरी नहीं किया, एंजियोप्लास्टी नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनको खुश रहना, शांत रहना, शांति मतलब चिंता नहीं करना, प्रसन्न चित्त रहना, शक्तिशाली होकर के रहना, आनंदित स्थिति में रहना, और ये भावनाओं के आधार पर शरीर स्वयं को ठीक करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको बड़े गंभीरता से आज का विषय को, भले मुस्कुरा के बैठे, मुस्कुराने का यह मतलब नहीं है कि हम केयरफ्री हो गए हैं या फिर हम हल्के रूप में हर चीज को ले गए। विश्व में साइकोलॉजिस्ट ने 8 कारण ढूंढे तनाव के, आर्थिक समस्या, हाँ या ना? विश्व भर में मनुष्य को पैसों को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर बहुत तनाव होता है, और यहां तक कि व्यक्ति पैसों के कारण सुसाइड भी कर लेता है। मैं मुंबई का रहवासी हूं, महाराष्ट्र में सुसाइड केसेस, बारिश नहीं होती है, सूखे की वजह से कर्ज चढ़ के अब क्या करे व्यक्ति, सुसाइड कर ले। आपके विषय से संबंधित बात करूं तो ब्रह्मा कुमारी इसका वीरेंद्र भाई ने कहा हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है। हम भारत के जितने भी सुरक्षा बल हैं, एनएसजी कमांडो से लेकर, सियाचिन से लेकर, पनडुब्बी से लेकर, सेलर्स से लेकर, एयरफोर्स, स्वैट, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भाग लिया। उनके साथ अभी हमने अगस्त में गांधीनगर में प्रोग्राम किया। हम मई 6 को ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उसी दिन शाम को हम भोपाल में
21 कोर का प्रोग्राम कर रहे थे और वहां से लेफ्टिनेंट जनरल हमसे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है और हमको ही नहीं पता रात को ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। और उनके जवानों के साथ, ब्रिगेडियर के साथ, मेजर जनरल के साथ, मेजर के साथ हम लोग और उनके वाइफ्स के साथ हम बात कर रहे थे और वो एक ही चीज कह रहे थे, युद्ध में या जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो मानसिक तौर पर बलशाली हो। शारीरिक बल और आर्म्स एंड एम्युनिशन का बल, नियम कानून का बल, लाठी चार्ज का, वो सब का ज्ञान तो आपको बहुत अच्छी तरह हमारे आदरणीय सर लोग देते हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज में शायद, वो मैं आपको बताता हूं, हम 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं एसएसडब्ल्यू का इस वर्ष और हमारा माउंट आबू में वो कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह जी आए और उसका फिनिशिंग प्रोग्राम का खत्म करने के लिए हमारे राजनाथ सिंह जी आए, रक्षा मंत्री, और उन्होंने सबने एक ही चीज कहा कि आप 25 सालों से जो सेवा कर रहे हैं वो आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने के लिए ये बहुत सराहनीय कार्य है और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके पास आए हैं। तो हम मुंबई में कार्यक्रम कर रहे थे तो वहां पे CISF है, आप जानते हैं CISF? सेंट्रल, हाँ वही सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना? कौन सा फोर्स? फोर्स, बस सेंट्रल बोल देने का और फोर्स बोल देने का, बीच का तुम शांति, ठीक है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का हम कार्यक्रम कर रहे थे, वहां की DIG मैडम से मिले, वो कार्यक्रम का प्रबंधन कर रहे थे, बोला आप आओ हमसे मिलो। पता है उन्होंने क्या कहा? बच्चों को ध्यान से सुनिएगा, क्लास सावधान, विश्राम, आराम से, कोई विश्राम नहीं होता है, ठीक है ना? आराम से, सावधान बोलते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है। हाँ यार ना, कुछ लोग बोलते टाकलू तुम हमारा उस्ताद नहीं बनो, अभी जो क्लास करा रहे थे बहुत अच्छा था, हम सो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है? सुन रहे सब लोग? बहुत अच्छा। तो मैडम ने हमको बताया क्या कहा, जनवरी मास में 2025 जनवरी में CISF के 4 जवानों ने सुसाइड किया। 1 महीने का फिगर बता रही हैं वो। तो हमने पूछा भाई क्या कारण है? बच्चों, मैं ना सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट हूं, तो मेरे को तो थोड़ी उत्सुकता और बढ़ गई कि जानूं कि भाई ऐसा क्या कारण है। तो फिर वो मैडम ने कहा, ये चारों जवानों का हमने थोड़ा सा पता लगाने का प्रयास किया और चारों जवानों का आधार था धन, पैसा, और उसमें भी एक कमी थी कि जल्दी पैसा कमाना है। अब जल्दी पैसा कैसे कमाएगा? वो ऑनलाइन में जाकर कुछ बेटिंग है या जो भी एप्लीकेशन पता नहीं क्या है, और उसमें पूरा उनका पैसा, सेविंग भी चला गया, उन्होंने FD भी तोड़ दिया, उनका जो भी था। अब जब पैसा सब चला गया, किसको कंप्लेंट करें? क्योंकि जो सामने वाला था वो फ्रॉड निकला, ना उसका नंबर लग रहा ना कुछ। और ये आम जनता, मेरे जैसे जनता नहीं है, CISF का जवान, कम से कम इतना तो होशियारी होनी चाहिए कि आप किसे भरोसा कर सकते। और व्यक्ति इतना हताश हो गया कि अब घर वालों को कैसे बताऊं, खर्चा कैसे चलेगा, ऑफिसर्स को भी नहीं बता सकता हूं, और उसने सुसाइड कर लिया। आपसे नम्र निवेदन है बच्चों, पैसा आवश्यक है, हम नहीं मानते हैं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे का आपका मन थिरे, लोभ में चला जाए जल्दी, वो ठीक नहीं। टेंशन का दूसरा कारण, और वो है हमारी आपसी संबंध, रिलेशनशिप, चाहे वो माता पिता और बच्चे का हो, चाहे पति पत्नी का हो। मैं उस पर अभी ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि संबंधों में तनाव क्यों होता है, मनुष्य संबंध की रचना क्यों करता है, मैं अकेला क्यों नहीं रह सकता हूं, मुझे क्यों शादी करने की आवश्यकता पड़ रही है? आप में से कोई जवाब दे सकता है? हाँ, कई लोग कहते हैं कि मुझे जीवन साथी चाहिए, कोई तो एक व्यक्ति हो जो मुझे संपूर्ण रीति से जाने, कोई तो एक व्यक्ति हो जो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दे, कोई तो एक व्यक्ति हो जो मुझे टोटली एक्सेप्ट कर ले, एक तो कोई व्यक्ति हो जो मुझे अंडरस्टैंड कर ले। ऐसे घूर के ना देखें, ऐसा कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? कुछ लोगों ने कहा सर ये सब सिनेमा में ही होता है, रियल में नहीं होता है। कोई तो एक व्यक्ति हो, अच्छा अगर एक कोई व्यक्ति ऐसा मिल भी जाए तो वो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? आपको खुशी की अनुभूति होगी, प्यार की अनुभूति होगी, यही होगा ना?
लेकिन आज ऐसा देखा गया, आप लोग तो पुलिस विभाग में, आपको खबर ज्यादा होगा, शायद मैं लखनऊ की बात कहूं, उत्तर प्रदेश की बात कहूं, शादी हुई, हनीमून गए नॉर्थ ईस्ट में, पत्नी ने किसी के साथ मिलकर पति का शरीर डेड बॉडी में, ऐसे घूर के ना देखें, बड़ा मुस्कुराए। बच्चों, मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है, वो समझना बहुत जरूरी है। और विशेष संबंधों में तनाव का कारण है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। हाँ या ना? और अभी तो आपका कोई जीवन साथी होगा नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जरूर है, स्वयं का, स्वयं के साथ एक्सपेक्टेशन। मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, मेरे को सर ने इतना पनिशमेंट दिया, मेरे सामने से। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, तो मुंबई के पीएससी वालों के लिए कह रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे, कभी रोते नहीं है हमेशा। टेंशन का तीसरा कारण कार्य, वर्क, और यहां पर आपका वर्क है आपकी ट्रेनिंग, और उसमें भी विशेष छुट्टी नहीं मिलती हो। हाँ या ना? जब मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूं तो आप लोग वहां क्यों देख रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात मैं आपको कर रहा हूं, आपकी दृष्टि वहां क्यों जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं, टकलू तुम्हारे कंधे पे बंदूक रखकर हम उधर गोली चला रहे हैं, सही बात नहीं है। सर मैं थोड़ा मस्ती कर सकता हूं? सर ने छुट्टी दे दी। आपको मैं अपने दिल का दुखड़ा सुनाऊं? अभी तो मैं जॉब नहीं करता हूं, अभी तो मैं फुल टाइम ब्रह्मा कुमारीज में हूं, लेकिन जब मैं मुंबई में नौकरी करता था ना, तो मेरे जो बड़े साहब थे ना, पता नहीं उनको क्या वरदान प्राप्त था। उनका कोई ब्लूटूथ था यहाँ फिट था, नेचुरल। उनको ना 2 किलोमीटर दूर पहले से भनक पड़ जाता था छुट्टी मांगने आ रहा है, पता नहीं कैसे पता। और वो वहीं से बैठे बैठे आदेश जारी करते थे, पीछे मुड़, तेज चल, इधर नहीं आने का। आप लोग की मुस्कुराहट में छोटा छोटा दर्द दिख रहा है अच्छे तरीके से। दीदी इतने वंडरफुल बच्चे ये, ठीक है। और मैंने साहब को कहा, साहब छुट्टी नहीं दीजिए, कम से कम मेरा दुख तो सुन लीजिए। तो साहब ने कहा, आ जाओ गिरीश। मैं गया उनके कैबिन, मैंने कहा, मैं कमिंग सर। बोला, आ जाओ गिरीश। मैंने कहा, सर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी पत्नी का और मेरी माँ का जमता नहीं है। अरे भारत और पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन को सीज फायर कर सकते, तुम लोग नहीं कर सकते? युद्ध विराम ही नहीं होगा, लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई। पत्नी फोन करके बोलती, तुम्हारी माँ ऐसे करती है। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है। पत्नी, मम्मी फोन करके, तुम्हारी पत्नी। अरे तो मैं क्या करूं 2000 किलोमीटर दूर बैठ के? तुम लोग थोड़ा प्यार। बच्चा 10वीं में पढ़ता ही नहीं है। मेरी माताजी को कैंसर हो गया है, छोटा भाई ने कोर्ट केस करके रखा। मैंने कहा, सर बहुत समस्या है, बस थोड़ा सा छुट्टी चाहिए। यूं गया और 2 हफ्ते में आया। अरे अब यूं जाकर यूं आके क्या करूंगा जी, कुछ तो वहां रहूंगा ना। यूं गया और फिर 15 दिन में जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया तो साहब ने मेरे को घूर करके पलके भी नहीं झपकाई। मैंने कहा, सर छुट्टी चाहिए। तो सर ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, सर ने मुझे जवाब दिया, घूरते हुए कहा, गिरीश अब तुझे मैं अपना दर्द सुनाऊं? सर मैं अपने में ही इतना परेशान हूं, अब मैं आपका भी सुन लूंगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ आपका ही चिंता है, आपका परिवार, आपके मम्मी पापा और बड़े साहब को और यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स को। हाँ या ना? तो मैंने कहा, नहीं सर रहने दीजिए, आप अपना दर्द मुझे नहीं समझाए सुनाइए, मैं झेल नहीं सकता हूं, बस मैं जाता हूं सर। उन्होंने कहा, गिरीश तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो चीजों को, तुम समझदार बहुत हो, जिंदगी में आगे बढ़ोगे बहुत। मैंने मन में सोचा, आगे नहीं बढ़ना है, घर को जाना है। आगे बढ़कर क्या करना है जी, अभी तो घर जाने की पड़ी है मेरे को। तो बोला, वेरी गुड गिरीश, कीप इट अप। मैंने कहा, सर जय हिंद सर, चलता हूं। चलो नहीं, 1 मिनट रुको। मैंने कहा, हाँ सर बोलिए। उन्होंने कहा, वो रमेश बाबू है ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है,
उसका इंपॉर्टेंट फाइल मेरे पास है, इसको पूरा कंप्लीट करना, इसके पहले जाना नहीं घर पे, ये कंप्लीट करके आज मुझे देना। अरे आया था छुट्टी मांगने, एक और एडिशनल काम सर पे डाल दिया। आप कुछ बोल तो सकते नहीं है साहब को। मैंने कहा बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, करना चाहिए सर, मदद करना चाहिए। फाइल रखा, जय हिंद सर, सलाम साहब, मिलते हैं साहब। आपके बारे में नहीं बता रहा हूं, मुंबई वालों के बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा सर बिल्कुल सर, काम हो जाएगा सर, घर जाऊंगा नहीं, कंप्लीट करके आपको रिपोर्ट सबमिट करके जाऊंगा। सर ने कहा गिरीश तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आगे नहीं बढ़ना है, घर जाना है, ठीक है आप समझो। तो सर ने कहा बिल्कुल। मैंने कहा मिलते हैं सर शाम को। बोला बिल्कुल। और जैसे ही देख रहे ना अच्छी तरह और सुन भी रहे ना, और मैंने सर को सलाम किया और सर के कैबिन से निकलते साथ, बाहर निकलते साथ आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं। ताली को बजा रहा है, बजाइए बजाइए ताली। बच्चों ध्यान से सुनिए। हाँ जी, हाँ शांत, सामने 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 सलाम साहब और पीठ पीछे गाली, ये सही नहीं है। और हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ रिसर्च में यही पाया, आप मन में परेशान है, दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी दूसरे व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपका साथी हो सकता है, आपका रूममेट होता है, एनीबॉडी, और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्रोधित हैं, पीड़ित फील कर रहे हैं, आपका 5 फुट 6 इंच के शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स को पता चलेगा और वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। आप ऊपर ऊपर तो जय हिंद सर, मिलते हैं सर, सलाम, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और साहब को भी नहीं फर्क पड़ेगा कि आप उनके पीठ पीछे क्या करते, कोई दूसरा व्यक्ति भी, लेकिन आपका अणु अणु को, एवरी सेल इन द ह्यूमन सिस्टम विल अंडरस्टैंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड। और भर भर के हम बीमारी, उदाहरण दूं, एक चीज मैं आपसे चाहता हूं बच्चों, आप शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन शरीर का खाते हैं 3-4 बार, और फिर आराम करते हैं, शरीर को नींद कराते हैं। प्रश्न, मन का आहार, मन का व्यायाम और मन का आराम। मैं आपको दूसरी घटना बताता हूं। हम बीएसएफ का कार्यक्रम कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया बांग्लादेश का एक बॉर्डर है जिसका नाम है, जो स्थान का नाम है तुरा बॉर्डर। जंगल जंगल जंगल, बारिश, कीचड़, लीचस, मच्छर, क्या क्या तो भी है, सांप, बिच्छू। ऐसे हालातों में हमारे जवान, हमारे सुरक्षा कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर भारत मां की रक्षा करते हैं, और हमें आप लोगों से मिलकर बहुत गर्व होता है बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है कि एक टीचर पढ़ा करके अपने जान की कुर्बानी देकर किसी को इंजीनियर, डॉक्टर बनाए। बस एक आप ही हैं जो कुछ भी नहीं देखते, और जो आपकी ड्यूटी होती है, आपकी डिसिप्लिन इतनी अच्छी है, आपके यहाँ की सफाई इतनी अच्छी है, आपकी सिंसियरिटी, और वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना आपके उस्ताद, भले कभी डांटते भी होंगे, स्ट्रिक्ट, लेकिन बच्चों वो सही तरीका है, उसी से हमारे अंदर वो मनोबल, आपके अंदर वो शारीरिक बल। पैर दर्द नहीं कर रहा है, पैर दर्द की महसूसता, और मुझे मन में लग रहा है नहीं हो सकता है, लेकिन साहब को देखकर पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है कि हम भागना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ साइकोलॉजिकल इनपुट। आपके मन, आत्मा में ताकत है, लेकिन वो स्टिमुलाई, वो सांप आ गया, नहीं तो धीरे 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 उस्ताद आ गया, भागो, कहां से तेजी आ जाती। सही कह रहा हूं? तो मनोबल की घटना सुनाता हूं कि दीदी आपको मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है। हम तुरा बॉर्डर पे जा रहे थे, तो वहां भी हमको बीएसएफ के दिया, आपको हमारे जवानों को जाकर क्या सुनाना है वो मैं बताता हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने 2 बातें कही, एक है शारीरिक बल जो आपको ट्रेनिंग वगैरह मिलता है, और दूसरा है मनोबल।
बोला कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर कमजोर हो, वीक हो, वल्नरेबल हो, ससेप्टेबल हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता, उसकी निशानी क्या होगी दोस्तों? अगर शरीर का बल कम होगा तो मैं उतना नहीं दौड़ पाऊंगा जितना, पीछे रह जाऊंगा क्योंकि स्टैमिना नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, टॉलरेंस पावर नहीं है। मन अगर जिसका कमजोर होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेगा, सुनामी आएगा विचारों का, और वो जो इतने ज्यादा विचार होंगे ना, उसमें 99% नेगेटिव 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 और नेगेटिव। सकारात्मक दिखता हुआ भी वो व्यक्ति सकारात्मकता को नहीं देखता। तो उन्होंने कहा हमारे यूनिट में एक ऐसा व्यक्ति था जो मानसिक तौर पे कमजोर था, और उस समय लोकसभा में प्रश्नकाल में भारत सरकार से ऑपोजिशन पार्टी ने सवाल पूछा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाई गई है, फेंसिंग, इतना खर्चा किया तो भी घुसपैठी आ रहे हैं, स्मगलिंग हो रहा है, बांग्लादेश के लोग भारत में आ रहे हैं, क्या फायदा इतना सब करके? अब सरकार से तो ऑपोजिशन, विरोधी पार्टी तो प्रश्न पूछेंगे, तो सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सर्कुलर नोटिस जारी की है बीएसएफ के जवानों का कि जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हो तो चौकन्ना होकर के करना, और आपकी ड्यूटी 4 घंटे की पेट्रोलिंग होती है, उस दौरान अगर तार कटी हुई मिली तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा अलर्ट करने के लिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने के लिए। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के लिए। अब ये समाचार वो व्यक्ति अगर सुन ले जिसका मन कमजोर है, तो वो क्या सोचेगा? अब तो मेरी नौकरी, आपको नौकरी लगी नहीं, उसके पहले गई का कैसे समाचार मिला? पहले से बोला गई, सिर्फ नौकरी नहीं गई, फिर मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी शादी तक, शादी 25 साल के बाद होगा, अभी से क्या सोच रहा है, उनकी शादी का क्या होगा, फिर घर का क्या होगा। जो कमजोर मन वाला है वो बहुत ज्यादा सोचेगा। और भाइयों बहुत ध्यान से सुनिए, वो ड्यूटी कर रहा था, उसने देखा तार कटी हुई मिली, वो इतना घबरा गया, अब तो मेरी नौकरी सच में गई, मेरे पे इंक्वायरी होगा, लेकिन मेरी गलती नहीं है, मैंने तो आंख पलके भी नहीं झपकाई, मैं तो सोया भी नहीं, मैं तो बहुत चौकन्ना होकर के कर रहा था। मेरे पहले साथी जो थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने ध्यान से नहीं किया। उसको इतना डर, इतना आक्रोश, इतना मन हताश, उसने अपना राइफल उठाया, उस जंगल में ऐसे टेंट, मेकशिफ्ट टेंट, थोड़ा आराम करने के लिए जवानों का, उसमें उसके 4 साथी सो रहे थे, इसने अपना राइफल उठाया, धम 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 करके चारों को उड़ाया, और वो तो बचेगा नहीं, और उसका तो पेंशन भी घर वालों को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने इतना बुरा कर्म किया। हमारे डीआईजी साहब मुझे कहते हैं, गिरीश भाई मेरे 5 जवान बीएसएफ के दुश्मन की गोली से नहीं गए, एक कमजोर विचार, एक कमजोर मन। आपसे मेरा बहुत नम्र निवेदन है बच्चों, इस मन को भी शक्तिशाली बनाइए, ठीक है? और इस मन को शक्तिशाली बनाने का जो तरीका है वो है मेडिटेशन। क्या है? और मेडिटेशन का फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बस एक चीज मैं बताता हूं, ये मन में हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, मान्यताएं है ना, उसको भी चेंज करो। मान्यताओं को चेंज करने का अर्थ अभी आपको बताता हूं। मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण आर्थिक समस्या नहीं है, संबंध नहीं है, घर वाले नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिस्थिति नहीं है। ये सब जीवन की सत्यताएं हैं। सत्य ये है कि मुझे गर्मी लग रहा है, सत्य ये है कि मुझे थोड़ा पीठ दर्द कर रहा है, सत्य ये है दोस्तों कि मैं कल 2-3 दिन से आज भी थोड़ा टायर्ड हूं, सत्य ये है कि मेरे को थोड़ा आर्थिक समस्या भी है। सब सच है। प्रश्न पूछूं, आपको या मुझे तनाव क्यों होता है? क्योंकि मैं इन सब सत्यताओं को, वास्तविकताओं को कैसे हैंडल करता हूं, उस पर निर्भर करता है मेरे जीवन में तनाव है या मैं तनाव मुक्त हूं। इसका अर्थ यह है कि मुझे एक नई विचारधारा, एक नई सोच से आना पड़ेगा, और वो नई सोच है, मेरे जीवन में मेरा तनाव का कारण एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है?
जोर से बोलिए। उदाहरण दूं, मेरे दो मित्र, उस एक का नाम था हरीश, उसका नाम है हरीश, मेरा नाम गिरीश और तीसरे का नाम सतीश, नाम भी ऐसे ही है। हम तीनों सैटरडे सुबह सुबह मुंबई से निकले लोनावाला। आपने नाम सुना है लोनावाला? थोड़ा हिल स्टेशन है। बोला बहुत मर मर के काम किया, अभी चल 2 दिन खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हम लोग पहुंचे लोनावाला और मैंने अपने मित्र हरीश को और सतीश को कहा तुम लोग सामान वामान रखो होटल के अंदर, मैं 1 मिनट में आया। वहां ना स्विमिंग पूल था दोस्तों, और मेरे को ना थोड़ा पीठ दर्द की समस्या है, तो डॉक्टर ने कहा है स्विम करने के लिए। मैंने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया और तैरने लगा। 2 मिनट के बाद मैंने देखा 2 आवाज सुनाई दिया, छपाक छपाक करके, कोई पानी में कूदा। देखा तो हरीश और सतीश भी पानी में। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हरीश ने कहा पैसा हमने दे दिया, तेरा सामान हम लोग धोए और तू एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। मैंने कहा बहुत अच्छी, जो वो खाए वही मैं खाऊं, जो मैं खाऊं वो यही खाए, तो तीनों ने पैसा बराबर। सारा दिन घूमे घामे मस्ती किए। संडे सुबह हरीश ने मुझे 3:30 बजे जगाया और कहा कि सुबह सुबह सनराइज देखना है। मैंने कहा ठीक है। बोला उठ। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो बोला ये क्या है? मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखा तो हाथ तप रहा है, 102 डिग्री टेम्परेचर। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा मौसम चेंज हो रहा है, ये वादियों में पहाड़ियों में हर दूसरे व्यक्ति को वायरल फीवर है। दवाई लिख के दे देता हूं, आराम करो, घूमने घामना बंद करो और जाओ वापस। ये जो सतीश था ना, उसको थोड़ा सर्दी खांसी हो गया था। उसने भी डॉक्टर को बोला साहब मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। मेरे पैसे पे उसने डॉक्टर का दिखवाया, ठीक है, वो अलग बात है, दुख अभी भी है, ठीक है। और ये हरीश को तो कोई समस्या ही नहीं थी। प्रश्न पूछूं दोस्तों, सतीश, गिरीश और हरीश, हम तीनों लोनावाला में गए, सेम खाना खाए, सेम हवा नाक के अंदर से गया, सेम वायरस तीनों के नाक से लंग्स में गया, लेकिन हरीश की तबीयत बिल्कुल खराब नहीं हुई। गिरीश तो 100% बेड में पड़ा गया और सतीश को 50% बीमारी। मेरे बीमारी का कारण नहाने की जल्दी, तो वो भी तो पानी में नहाया था, आधे टकलू, मैं तो पूरा हूं, ठीक है। ये मेरे से कम्पीट कर रहा है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हेलो, अरे मेरी प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्यूनिटी 0, इसकी 50% और तीसरे की 100, तीनों के नाक में से वायरस गया। सभी का ट्रेनिंग सेम प्रकार का है, सभी का खाना सेम प्रकार का है। कोई व्यक्ति पीड़ित महसूस कर रहा है, यहां पर बंधन महसूस कर रहा है। मैंने सचिन रमेश तेंदुलकर को सवाल पूछा, आप इतने अच्छे मजे हुए बल्लेबाज कैसे हो? सचिन रमेश तेंदुलकर ने कहा आई लव क्रिकेट। तू ब्रेटली है, तू शेन वॉर्न है, तू लसित मलिंगा है, तू मुथैया मुरलीधरन है, तू बाउंसी पिचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तुम टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका है। तुम्हारे 6 के 6 यॉर्कर लेन गेंद को फुल टॉस बना के तुम्हारे सर के ऊपर से छक्का मारूंगा, ये मेरी मर्जी है। अगले 24 घंटा कितना भी टफ ट्रेनिंग हो, उसको प्यार, मोहब्बत, खुशी, आनंद और पैशन से करूंगा, ये मेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, उस्ताद की हर बात तो माननी ही पड़ेगी, या तो मर मर के करो। कौन सा चॉइस अच्छा है? तो करते क्यों नहीं? कितना परेशान हो, कितना दिमाग खराब कर दिया, अब दौड़ भी रहे हो और दुखी भी हो रहे हो। दोस्तों ऐसे नहीं जीवन जीना है, जीवन सदा खुशी है, ठीक है? समझ में आया? तो कल अगर सुबह चलो एक्सरसाइज कर लेते, दोनों हाथ ऐसे करिए, सब लोग करें, हाँ, सावधान होकर के करें, हाँ, होठों के किनारे रखें, ऊपर की ओर धक्का लगाएं, ऊपर की ओर धक्का, पूरे दम दिखने चाहिए, ऐसे ही बैठे रहें 1 मिनट। और आपके अगर उस्ताद जी कहें कल 8 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग, हाथ वैसे ही रखो, अदब करना ही पड़ेगा जी, जब करना ही है सभी, हाँ, हाथ नीचे करिए, हो सकता है? पक्का?
बच्चों, मेरे जीवन में गुणवत्ता का, खुशी का, आनंद का कारण मैं, दुख का कारण इस मैं को, दुखी वाले मैं को मेडिटेशन से सही दिशा में, जिसका मनोबल शक्तिशाली है, वो बाहर की परिस्थितियों में अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। ठीक है, मेडिटेशन करें। दीदी को बुलाओ, हाँ जोर से ताली बजाओ। कल अगर सर बोलेंगे आ जाओ पीटी के लिए, सर बहुत दर्द कर रहा है, ठीक नहीं है तो और पढ़ाएंगे। आपको क्या कहना है? मेरा पांव शक्तिशाली है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ठीक है, सीधे बैठिए। हाँ, सावधान क्लास, सावधान। ये लोग मोबाइल देख रहे हैं क्या? मोबाइल कहाँ हाथ में है? मोबाइल। सीधी, गर्दन स्ट्रेट, मन एकाग्र। हमारे बीच हमारी दीदी आएंगे। पता है, ये वो दीदियां हैं जो डॉक्टर कलाम के साथ बैठ के हार्ट के मरीजों को मेडिटेशन करा। बस अभी शांत हो जाए, मन को शांत करें, आंखें खोलें, सीधे होके बैठे। ओम शांति। अभी जैसे जैसे विचार आपको देंगे, आप सिर्फ आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करिएगा। अपने मन को बाह्य सभी बातों से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें। मस्तक के बीचों बीच अपने ध्यान को एकाग्र करें। अनुभव करें मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, एक एनर्जी जो इस शरीर को चलाने वाली है। ये शरीर मुझ आत्मा का एक वस्त्र है और मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर पार्ट बजाती हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, अनुभव करने वाली, इस देह से न्यारी मैं चैतन्य शक्ति आत्मा जो इस शरीर की मालिक है। शरीर विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी शक्ति हूं। मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में शांत स्वरूप आत्मा, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा ओरिजिनल संस्कार ही शांति है। अनुभव करें मैं शांत स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं।
मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ दिव्य सितारा, ब्रह्मटी के बीच में विराजमान, इस शरीर के मालिक, मन की मालिक, विचारों की भी मैं मालिक। मैं जैसे चाहूं वैसे विचार, संकल्प क्रिएट कर सकती हूं। मैं बिल्कुल शुद्ध आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। अनुभव करें, मस्तक के बीच में मैं दिव्य सितारा और ऊपर से मुझ आत्मा के जो पिता हैं, निराकार परमात्मा, उनकी डायरेक्ट शक्तियों की शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही, फाउंटेन की तरह। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे मेरे पिता सर्वशक्तिमान हैं, वैसे ही मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा शांति किरणों के रूप में मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है। अनुभव करें कि मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बिल्कुल सेफ, सिक्योर और शांति का अनुभव कर रही हूं, प्यार का अनुभव कर रही हूं। और मुझ आत्मा से परमात्मा प्यार और शांति के वाइब्रेशंस निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रहे हैं और मेरे आसपास का सारा वायुमंडल, मेरे आसपास सभी लोग शांति, शक्ति और प्यार का अनुभव कर रहे हैं। सारा वायुमंडल बिल्कुल शांत है और मैं आत्मा भी बिल्कुल शांत हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय प्राची दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। आदरणीय भाई साहब ने जो हमको बहुत सुंदर टिप्स दी, कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं, उसकी दिव्य आदरणीय दीदी जी ने हम सभी को मेडिटेशन के द्वारा कराई। पूरा ब्रह्मा कुमारी बाराबंकी परिवार, पीएससी 10वीं पीएससी 12वीं बाराबंकी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप सभी जवानों के लिए, आप सभी के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम अरेंज किया। मेजर सूबेदार
से बैठे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले शांति को शांति से क्रिया को करना पड़ेगा। ज्यादा सोचो मत।